Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to learn about how variation of number affects organism. तो वेरिएशन ऑफ नंबर इन सेल, वेरिएशन मतलब कि क्या डिफरेंस है. तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होता है. तो हमने उसका एग्जाम्पल देखा था कि यूनिसेल्युलर है मतलब अमीबा जिसमें एक ही सेल है. तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक सेल ही सारा काम कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल एक ही सेल में इंजेक्शन भी होगा, डाइजेशन भी होगा, उसी में एक्सक्रीशन भी हो जाएगा. सो वाइटल एक्टिविटीज़ मतलब जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती है एक ही सेल में होती है. नाउ बैक्टीरिया आर प्रोकायोट्स व्हाइल अमीबा एंड पेरिमीशियन आर यूकैरियोट्स. तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में इसी चैप्टर में आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. बट बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं और अमीबा और पेरिमीशियम कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं. बट ये दोनों कैसे हैं, यूनिसेल्युलर है मतलब सिंगल सेल वाले हैं. नाउ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स है. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं. ठीक है, मल्टी मीन्स मैनी, सेल्युलर मीन्स सेल. तो मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत मोस्टली जो प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो कि मल्टी सेल्युलर है, और हम ह्यूमन बींग्स भी मल्टी सेल्युलर ही है. सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ भी सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है. मीन्स अगर बर्ड ने एग दिया है तो वो एग जो है वो सबसे पहला सेल है. ठीक है, उस सेल से ही आगे जाके और ऑर्गेनिज्म बनेगा. सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सेल से होती है. नाउ वेरिएशन इन शेप. अभी हमने देखा था कि वेरिएशन इन नंबर में भी वेरिएशन होते हैं. तो सिंगल सेल्युलर और मल्टी सेल्युलर देखा था. अब हम देखेंगे कि शेप्स में भी वेरिएशंस होते हैं. सेल्स की शेप्स भी डिफरेंसेस हो सकते हैं. नाउ सेल एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स. तो डिफरेंट शेप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के हिसाब से. जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल एंड इलोगनेटेड. मोस्टली सेल्स कैसे होते हैं, या तो राउंड होते हैं, या तो स्फेरिकल होते हैं, या तो इलोगनेटेड होते हैं मतलब लॉन्ग होते हैं. सो द शेप ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक फंक्शन. वो क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है, उस पर डिपेंड करता है कि सेल का शेप कैसा होगा. शेप ऑफ ब्लड, मसल्स, नर्व एंड स्किन सेल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर. तो ब्लड के सेल कैसे, स्फेरिकल है. स्फेरिकल है, ब्लड मतलब फ्लो होता है. तो स्फेरिकल अगर कोई चीज़ होती है, बॉल स्फेरिकल है, तो बॉल को अगर आप फेंकोगे तो बॉल आगे चली जाएगी क्योंकि उसका शेप ऐसा है. इसीलिए हमारे पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रेवल करते रहता है. इसलिए ब्लड सेल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है. स्पिंडल्ड शेप, मसल सेल, मसल सेल्स का शेप कैसे है, स्पिंडल्ड होते हैं. नर्व सेल जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़े सेल्स जो होते हैं उन्हें नर्व सेल ही माना गया है. तो नर्व सेल जो होते हैं वो लॉन्ग और ब्रांच सेल्स होते हैं. नर्व सेल्स जो कि हमारी बॉडी में यहाँ की इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचाने वाले सेल्स हैं. फ्लैट शेप स्किन सेल्स. स्किन कैसी होती है, हमारी स्किन जो है वो लॉन्गेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का. तो स्किन के सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं. नाउ मसल सेल्स आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. तो मसल सेल की स्पेशलिटी क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो सकते हैं. दे हैव थिन, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बोथ एंड. वो कैसे है, थिन है, पतले हैं, और दोनों एंड से कैसे है, पॉइंटेड है. स्किन सेल जो है वो सबसे बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं, इसीलिए वो कैसे है, फ्लैट है. वी नो दैट अमीबा हमें पता है, और अमीबा के बारे में ये भी पता है कि अमीबा जो है वो सेल का अपना शेप जो है चेंज करता रहता है. और चेंज क्यों करता है अपना शेप, फॉर ईटिंग, फॉर वॉकिंग. और वो जो फॉल्स लेग क्रिएट करता है उसे हमने क्या कहा था, सूडोपोडिया. सो अमीबा के अलावा भी एक और सेल है जो कि अपने शेप चेंज कर सकता है, वो है वाइट ब्लड सेल्स, WBC. तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बीमारियों से और जर्म्स से लड़ते हैं, बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करते हैं. तो वो अपना शेप क्यों चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो जर्म से लड़ने के लिए और जर्म को ख़त्म करने के लिए अपना शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं. नाउ वेरिएशन इन साइज. साइज में वेरिएशन.
साइज भी डिफरेंट हो सकती है। तो मोस्टली सेल्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम उसके सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, नेकेड साइज से नहीं देख सकते। द साइज में वेराई फ्रॉम माइक्रोमीटर से ले 1 मिलियन ऑफ अ मीटर, मीटर का भी 1 मिलियन पार्ट, मान लो कितने 0.0000 कितने सारे जीरो और फिर आएगा वो, टू फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर लंबा भी एग हो सकता है, सेल हो सकता है। सेल साइज इज नो रिलेशन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल साइज में डिफरेंस है, मतलब साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड नहीं करता है कि कितना बड़ा सेल है उसका, बड़े ऐसा नहीं है कि बड़े जो एनिमल्स हैं उनके सेल भी बड़े हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स हम साइज़ में बहुत बड़े पर हमारे सेल्स कैसे बहुत छोटे छोटे। तो एग की सबसे छोटी साइज़ 0.01 to 0.5 माइक्रोमीटर्स भी हो सकती है, और सबसे बड़ा एग जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है, सबसे बड़ा सेल होता है। एग जो है वो एग भी एक सिंगल सेल ही, एक ही सेल है एग, तो ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे बड़ा एग होता है, इसीलिए वो एक सबसे बड़ा एक सेल है। नाउ साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, सेल का फंक्शन क्या है, सेल क्या कर रहा है उससे साइज उसकी रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग एंड ब्रांच नर्व सेल ऑफ ऑल एनिमल हैव सेम फंक्शन, तो जो नर्व सेल है उनका क्या फंक्शन है, उनका फंक्शन है कि मैसेज को ट्रांसफ़र करना, इसीलिए वो कैसे है लॉन्ग और ब्रांच, और सारी एनिमल्स में वो सेल एक जैसे ही है, डिफरेंस नहीं है उसमें। नाउ एक्टिविटी टू ऑब्जर्व एन सिंगल एग, सिंगल सेल को ऑब्जर्व करना। तो हैन का एग लेंगे, उसे बॉईल करेंगे और बॉईल करके उसे देखेंगे हम, तो उसमें क्या दिखेगा, हमें येलो कलर का यॉक दिखेगा और वाइट कलर का हमें एल्बियम दिखेगा। तो ये जो यॉक वाला पार्ट है ये क्या है, ये एक सिंगल सेल है, यॉक का क्या है, सिंगल सेल है, जिसमें से क्या निकलेगा बाद में, चिक निकलेगा चिकन का। नाउ जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल का नॉर्मली सेम होता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल, मतलब हमेशा जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल जो प्रेजेंट रहते हैं सेल में वो क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें सेल्स में होती है। नाउ दिस इज प्लांट सेल, तो आप देख सकते हो प्लांट सेल का सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या है, सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, बट यहाँ पे एनिमल में सेल वॉल नहीं है, एनिमल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। And these all are the parts of cell, and in the next video we will discuss more deeply the parts of cell. I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.